हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, ये एक शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग है। यहाँ पर मैं यूनिवर्स के कुछ डाउनलोड्स लेने वाली हूँ आप सबके लिए, कुछ एंजलिक चैनलाइज मैसेजेस लेने वाली हूँ। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, कौन से अर्जेंट मैसेजेस हैं, कौन से चैनलाइज मैसेजेस हैं जो मेरे कलेक्टिव्स तक पहुंचना चाहते हैं। लेट्स सी। ओके, द एंजल्स, डियर स्पिरिट गाइड्स। ओके, दे लॉस्ट द बेस्ट पर्सन लूजिंग यू। तो किसी को ऐसा फील हो रहा है कि आपको खोकर उन्होंने एक बहुत अच्छे इंसान को खो दिया है। ओके, ये रियलाइजेशन हो रहा है किसी को। सो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो ऐसा फील कर रहे हैं। यू आर लव्ड, यू आर ब्लेस्ड एंड यू आर सपोर्टेड। ठीक है, आपको बहुत सारा प्यार मिल रहा है यूनिवर्स का, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, और आपको मैसिव सपोर्ट मिल रहा है यूनिवर्स का। ठीक है, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। आपका मार्गदर्शन स्वयं यूनिवर्स कर रहे हैं। ब्रह्मांडीय शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ, देव गॉट योर बैक एंड दे आर सपोर्टिंग यू। ओके, यूनिवर्स आपको इंश्योर कर रहे हैं कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार के चैलेंजेस आप फेस करते हैं तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल। ठीक है, बस आपको अपना ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है, जानबूझकर परेशानियों में नहीं फंसना है। अपनी एनर्जी को लेकर के आपको विजिलेंट रहना है, अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म रखना है। यू हैव टू बी केयरफुल, बी विजिलेंट टूवर्ड्स योर एनर्जी। उनके भाव बढ़ गए थे आपको पाकर, लेकिन बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। सो किसी के भाव बढ़ गए थे आपको पाकर तो उन्होंने आपकी कदर नहीं करी। सो कोई पर्सन आपके जीवन में रहे हैं जिन्होंने आपकी कदर नहीं करी। ओके, हो सकता है उनके भाव बढ़ गए थे आपको पाकर के, तो काफ़ी बेकदरी करी उन्होंने आपकी, एंड इस चीज़ ने आपको बहुत दुखी किया है। ठीक है, somebody really hurt you. Your eyes mesmerize me. किसी को आपकी आंखें बहुत पसंद हैं, आपकी आंखों में कोई खो जाता है, मदहोश हो जाता है। ठीक है, समथिंग अबाउट योर आइज। ओके, या सो इस मैसेज से एक और चैनलाइज मैसेज आ रहा है। आप जब भी किसी की तरफ देखते हैं ना, तो कोई आपकी आंखों में देखने से डरता है। किसी पर्सन को आपकी आंखों में देखने से डर लगता है, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी सोल को रीड कर लेंगे। ठीक है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आप उनकी सोल को रीड कर लेते हैं। सो इस वजह से वो आपकी आंखों में देखने से डरते हैं। कोई पर्सन है जो मेस्मराइज हो जाते हैं आपकी आंखों को देख करके। समवन हेट्स यू बिकॉज यू आर प्रिटियर दैन देम। तो किसी को बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है, आपकी खूबसूरती से बहुत चिढ़ होती है, जलन होती है, बिकॉज आप उनसे ज़्यादा खूबसूरत हैं इनसाइड एंड आउट। आपकी आत्मा भी उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत है जितने आप बाहर से सुंदर हैं। ठीक है, तो यू रेडिएट, सो यू हैव अ रेडिएटिंग एनर्जी। आपकी एनर्जी रेडिएटिंग है और ये देखकर बहुत ज़्यादा जलन होती है किसी को। एंशिएंट पावर्स एंड एबिलिटीज़, आपके पास एंशिएंट पावर्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, कुछ सिद्धियां हैं, कुछ बहुत ज़्यादा दुर्लभ सिद्धियां हैं आपके पास। आपको हो सकता है इस चीज़ की अवेयरनेस भी नहीं थी और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया गया है पास्ट में। तो आपको अवेयर कराना चाहते हैं यूनिवर्स कि आपके पास ये पावर्स हैं, एंशिएंट पावर्स हैं, एबिलिटीज़ हैं आपके पास। आपके पास कुछ ऐसी सिद्धियां हैं जो बहुत ज़्यादा दुर्लभ हैं प्राप्त करना। पीपल फॉल इन लव विद यू रियली फास्ट। विद इन 30 सेकेंड्स आपसे किसी को भी प्यार हो सकता है। ओके, सो पीपल फॉल इन लव विद यू रियली रियली फास्ट, एंड इस वजह से आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग रहे हों जो पॉजिटिव फील करते हैं, जो इनसिक्योर फील करते हैं मोस्टली। ओके, और आपको सप्रेस करके रखना चाहते हों, आपको बंधन में करके रखना चाहते हों, आपकी फ्रीडम छीनने का प्रयास किया हो पास्ट में। इस प्रकार के लोगों के अराउंड आप रहे हों। उन्होंने सोचा नहीं था कि आप उनको उनकी चालों में मात दे देंगे। तो कुछ लोगों ने आपके अगेंस्ट माइंड गेम्स खेले, आपके साथ कुछ रनर और चेजर वाली सिचुएशन खेलने का प्रयास किया। किसी ने आपके अगेंस्ट कॉन्स्पायर करने का प्रयास किया, कुछ कॉन्स्पिरेसी करी, किसी पर्सन ने आपके अगेंस्ट कुछ हेट कैंपेन चलाया। तो कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में टॉक्सिक रहे हैं जिन्होंने अलग अलग प्रकार से माइंड गेम्स खेलने का प्रयास किया, लेकिन आपने उन सबको मात दी है। ठीक है, उनकी चालों में उनको मात दी है। तो somebody is feeling like
somebody is feeling lost. या सो किसी को हारा हुआ महसूस हो रहा है डेफिनेटली. नोजी नेबर, आपके जीवन में कोई नोजी नेबर है, कोई ऐसा नेबर है, कोई पड़ोसी हो सकता है जो आपके लाइफ में ज़रूरत से ज़्यादा नाक घुसा कर रखता है, आपकी प्राइवेसी को इन्वेड करने का प्रयास करता है. तो इस प्रकार के लोगों को बाउंड्रीज सिखाने की आवश्यकता है. ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर रखने की आवश्यकता है. ओके, यू हैव टू इनेबल बाउंड्रीज, आपको अपनी बाउंड्रीज फर्म करनी है. ये इंडिकेशन आ रहा है आपके लिए. यू आर द मनी मेकर, आप एक मनी मेकर हैं, आप धनार्जन करते हैं. पास्ट में हो सकता है आप धनार्जन नहीं करते थे, बट यू आर द मनी मेकर नाउ. और धनार्जन ना कर पाने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया गया, आपकी बेकदरी करी गई, आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया गया. लोगों ने आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया था पास्ट में. समथिंग अबाउट सेक्स स्पेल्स आपके ऊपर हो सकता है, इस प्रकार के स्पेल वर्क्स किए गए, या सो इस प्रकार के स्पेल वर्क्स करके आपको ट्रैप करने का प्रयास किया. ओके, आपकी ऊर्जा को, आपकी एनर्जी को ट्रैप करने का प्रयास किया. कोई फुल मून पर आपके ऊपर इस प्रकार का स्पेल वर्क करने का प्लान कर रहा है. ओके, सो आपको यूनिवर्स अवेयर करा रहे हैं इस बात से. जस्ट बी विजिलेंट, स्टे अवे फ्रॉम नोजी नेबर्स. योर पार्टनर इज थिंकिंग अबाउट यू, आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में कुछ सोच विचार कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं. या ओके, कोई सो नहीं पा रहा है आपको याद करके. हालत क्या है, कैसे तुम्हें बताऊं मैं, करवट बदल बदल के रात बिताऊं मैं, ये सॉन्ग चैनलाइज हो रहा है यहाँ पर. तो डेफिनेटली कोई सो नहीं पा रहा है, आपको याद कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है कोई. ओके, ये सॉन्ग चैनलाइज हो रहा है यहाँ पर. सो आपके जीवन में मोस्टली ऐसे लोग रहे हैं, जब आप उनके जीवन में होते हैं तब वो आपकी कदर नहीं करते, और जब आप उनके जीवन से चले जाते हैं तब वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत परेशान होते हैं. फेलिंग टू कम्पीट विद यू, वे दे डोंट स्टैंड एनीवेयर टू यू. या कोई आपसे कम्पीट करने का प्रयास कर रहा था, कोई आपसे कॉम्पिटिशन कर रहा था, बट दैट पर्सन इज़ फेलिंग टू कम्पीट. ओके, बिकॉज आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी में बहुत डिफरेंस है, बहुत अंतर है. आप एक हाई वाइबिंग एनर्जी में हैं, और ये जो कोई भी पर्सन है ये लो वाइब्रेशनल एनर्जी में है. तो देर इज़ नो कंपैरिजन एट ऑल, देर इज़ नो कॉम्पिटिशन. आप किसी पर्सन के प्रति कोई कंपटीशन का भाव नहीं रखते हैं. आप स्वयं से compete करते हैं, स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहते हैं. स्पेंड टाइम अलोन टू हील योर सोल, आपको अकेले रहने के लिए कहा जा रहा है, एकांत में समय व्यतीत करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि आपकी सोल, आपकी आत्मा हील हो सके, जिसे आपने बहुत दुखाया है, जिसे दूसरों ने बहुत दुखाया है, बहुत पेन दिया है. तो आपको अकेले रहने के लिए कहा जा रहा है, एकांत में समय व्यतीत करने के लिए कहा जा रहा है. लेट्स सी और क्या है. ओके, समथिंग अबाउट ज्वेलरी, कुछ ज्वेलरी से रिलेटेड बात आ रही है. समथिंग टू डू विद ज्वेलरी. ब्रोकन हार्ट, किसी का दिल टूटा है. समथिंग टू डू विद ब्रोकन हार्ट. या ओके, डोंट बी अफ्रेड टू शाइन, आप शाइन करने से ना डरें. ठीक है, आप हो सकता है स्पॉटलाइट में आने से डरते हैं, आपको शाइन करने से डर लगता है, आपके अंदर स्टेज फियर हो सकता है, आपके अंदर कैमरा को फेस करने के लिए हो सकता है आप डरते हो. तो डोंट बी अफ्रेड टू शाइन. ओके, आपको बोला जा रहा है कि फेस योर फियर्स, राइट. डोंट बी अफ्रेड टू शाइन, दैट्स व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू. यू आर अबाउट टू बी सुपर वेल्दी. या अगर आप अपने डर को जीत लेंगे, सो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप सुपर वेल्दी बनने वाले हैं, बस आपको अपने फियर्स से फाइट करना है. सो डेफिनेटली यू आर अबाउट टू बिकम सुपर वेल्दी. विल यू मैरी मी दिस ईयर, कोई आपसे पूछना चाहता है. अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको कोई शादी के लिए पूछ सकता है, कोई आपसे शादी करना चाहता है, कोई शादी के लिए आपको प्रपोज कर सकता है. यू द टॉक ऑफ द टाउन, आपके बारे में चर्चा हो रही है, आपके बारे में बातें हो रही हैं, अच्छी बातें हो रही हैं, आपकी तारीफ़ें हो रही हैं, लोग आपके बारे में, आप चर्चा का विषय बने हुए हैं. या यू आर सीइंग साइंस एंड सिंबल्स, आपको कुछ साइंस दिखा रहे हैं यूनिवर्स, सिंबल्स दे रहे हैं यूनिवर्स. तो इन साइंस पर, इन सिंबल्स पर आपको ध्यान देना है, राइट. आपको कुछ यूनिवर्स इंडिकेट कर रहे हैं संदेशों के माध्यम से. यू आउटस्मार्ट योर एनिमीज़, सो आपने अपने एनिमीज़ को आउटस्मार्ट किया है. आपके एनिमीज़ की जो चालें हैं वो धरी की धरी रह गई हैं. उन्होंने जो आउटकम सोचा था वैसा कुछ हुआ ही नहीं, आपने उस तरह से रिएक्ट किया ही नहीं. यू रियली आउटस्मार्ट योर एनिमीज़, आपने अपने एनिमीज़ को आउटस्मार्ट कर दिया है.
उनको लग रहा था कि वो आपसे ज़्यादा होशियार है, लेकिन आपने उनको आउटस्मार्ट कर दिया है। ठीक है, मैग्नेटिक ऑरा है आपका, चुंबकीय आकर्षण है आप में। या जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करते हैं, जो कुछ भी आप यूनिवर्स से मांगते हैं, यूनिवर्स वो आपको डिलीवर करते हैं। राइट, आप की जो विशेस हैं वो फास्ट फुलफिल होती हैं। इट्स नॉट एनी मैजिक, ये कोई मैजिक नहीं है, ये आपका अलाइनमेंट है। आपका माइंड, आपकी बॉडी और आपकी सोल अलाइंड हैं। ये तीनों चीज़ें अलाइंड हैं, इसी वजह से यूनिवर्स से आप डायरेक्ट कनेक्शन में हैं। इसका मतलब आपकी कुंडलिनी जागृत है, इसका मतलब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्टिव है, आपके 7 चक्रास एक्टिव मोड में है। इसी वजह से आपका जो आभा मंडल है ये मैग्नेटिक हो गया है, चुंबकीय हो गया है। ठीक है, आपने अपना चुंबकीय आकर्षण एक्टिवेट कर लिया है। और ये कोई जादू नहीं है, ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ये चीज़ सिंपली आपने मेडिटेशन के माध्यम से करी है। ठीक है, जाप, ध्यान, पूजा पाठ के माध्यम से आपने करी है, जिसे लोग बहुत ज़्यादा हवा समझते हैं, बहुत ज़्यादा टफ समझते हैं। ये टफ उन लोगों के लिए होता है जिनका मन बहुत अशांत होता है, जिनके मन में जेलसी, हेट्रेड, एनवी होती है किसी के भी प्रति। लेकिन आपका जो माइंड है वो ये हैवी एनर्जीज को कैरी नहीं करता है, आप किसी के प्रति कोई हार्श फीलिंग्स नहीं रखते हैं। ठीक है, चाहे वो व्यक्ति आपसे कांटेक्ट में रहे, चाहे आप नो कांटेक्ट में रहें, चाहे उस पर्सन ने आपके साथ कुछ भी गलत किया हो, लेकिन आपके मन में किसी भी पर्सन के लिए कोई हार्श फीलिंग्स आप कैरी नहीं करते हैं, वो बर्डन आप कैरी नहीं करते हैं, आप लाइट एनर्जी में रहते हैं। ओके, इसी वजह से आप हाई वाइबिंग हैं, एंड इसी वजह से आपका जो माइंड, बॉडी एंड सोल है ये यूनिवर्स के साथ अलाइन है, एंड फास्ट आप चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। आपका मैग्नेटिक फील्ड एक्टिव है। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है जो लोगों को बड़ी मुश्किल लगती है। अक्सर लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके समझाते हैं, समझते हैं, बट ये बहुत सिंपल होता है। ठीक है, सिंपली आपको किसी भी पर्सन के प्रति या किसी भी चीज़ के प्रति कोई हार्श फीलिंग्स कैरी नहीं करना है, आपको मोस्टली न्यूट्रल एनर्जी में रहना है। और न्यूट्रल एनर्जी मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से आप कह रहे हो कि नहीं नहीं मुझे तो इसके लिए कोई फीलिंग्स, मैं हार्श फीलिंग्स नहीं रखता या रखती। आपको जेन्युइनली वैसा बनना है अंदर से, तो आप उस हार्श फीलिंग्स को कैरी ना करें, अपने दिल में कैरी करना, लाइफ टाइम उस चीज़ को कैरी करते रहना, एक दिन इससे बदला लूँगा या बदला लूँगी, तो ये जो है ये बचकानी चीज़ें होती हैं। इस प्रकार के लोग अपने मैग्नेटिक ऑरा को एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार के लोगों का जो कुंडलिनी है वो जागृत नहीं हो पाता है, चाहे वो सालों साल, चाहे वो जन्म जन्मांतर तक जाप ध्यान करते रहे। ठीक है, तो सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि आपको हैवी एनर्जी जो आप कैरी कर रहे हो किसी भी पर्सन के प्रति, कोई हेट्रेड, कंपटीशन, कंपैरिजन या एनवी, जेलसी, इस प्रकार की चीज़ों को गिव अप करना होता है। ठीक है, किसी भी पर्सन के प्रति कोई हार्श फीलिंग्स कैरी नहीं करनी है, किसी के प्रति कोई नाराज़गी नहीं, कोई गुस्सा नहीं, एकदम लाइट एनर्जी में रहना होता है, एकदम एटर्नल पीस वाली एनर्जी में रहना होता है। ऐसे ही आप हैं और आपका ये मैग्नेटिक ऑरा है। अगर आपको अभी 1856 दिख रहा है तो डेफिनेटली आपका मैग्नेटिक ऑरा है। या आई डिडंट टेल यू हाउ आई फील, किसी पर्सन ने आपको बताया नहीं कि वो कैसा फील करते हैं आपके लिए या कैसा फील करती हैं आपके लिए, तो किसी पर्सन ने आपसे अपनी फीलिंग्स को छिपा रखा है, उन्होंने आपको बताया नहीं है कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। योर पर्सन इज़ सुपर प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स यू, कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है और आपको ये बात पता भी नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है आपको लेकर के, कोई आपको लेकर के वाकई में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। ओके, योर पर्सन इज़ वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स यू। ये कोई पर्सन है जो आपको लेकर के काफ़ी प्रोटेक्टिव है। वो नहीं चाहते कि आपसे कोई बात करे, कोई गलत व्यक्ति आपसे बात करे, वो नहीं चाहते कि कोई गलत मंशा के साथ आपको अप्रोच करे। काफ़ी पॉजिटिव हो सकते हैं वो पर्सन आपके लिए, प्रोटेक्टिव हैं, बेसिकली ये उनका प्यार है। दे बेटर डोंट गेट ऑन योर बैड साइड। या तो आप एक अच्छे इंसान हैं, स्वीट लविंग पर्सन हैं। आप हो सकता है दिखने में भी बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। अक्सर लोगों को ये चीज़ बिलीव नहीं होती कि आपको भी गुस्सा आता है, बट आपको गुस्सा आता है और इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि पूरा एक ज्वालामुखी सा फटता है अगर आपको गुस्सा आया तो। इट्स लाइक अ क्लियर वार्निंग फॉर योर एनिमीज़। आपके एनिमीज़ के
लिए ये वार्निंग होती है, ऐसे लोगों के लिए वार्निंग होती है जो आपकी प्राइवेसी को इन्वेड करने का प्रयास करते हैं। आप उनको एक हेल्दी डिस्टेंस पर रखना चाहते हैं, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी प्राइवेसी को जानबूझकर इन्वेड करने का प्रयास करते हैं। आपकी पीसफुल लाइफ में वो किसी न किसी प्रकार से डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार के लोग आपकी बैड साइड में आ जाते हैं तब जब आप नहीं चाहते कि वो आपको डिस्टर्ब करे, तब जब आप नहीं चाहते कि वो आपकी प्राइवेसी में इन्वेड करें, ठीक है। तो आपको पसंद नहीं है जब लोग अपनी मर्यादाओं को लांघते हैं या आपको डिस्टर्ब करते हैं या आपकी शांति भंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पसंद नहीं, या बिना बात के कुछ इश्यूज़ क्रिएट करते हैं। आप बहुत प्रयास करते हैं अपने गुस्से को कंट्रोल रखने का। जब आपका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पाता है आपसे भी, तो इट रियली इरप्ट्स लाइक अ वोल्केनो। तो आपका जो गुस्सा है वो बहुत खतरनाक है, बट आप उसको नियंत्रित करके रखते हैं, बिकॉज आपको पता है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इनको कंट्रोल में रखना ज़रूरी होता है। फेक लेडी लव्स टू वेयर ब्लैक। तो आपके जीवन में कोई फेक लेडी हो सकती है जो ब्लैक कलर के कपड़े बहुत पहनती है, ओके। आपको उस पर्सन के प्रति सतर्क किया जा रहा है, सावधान किया जा रहा है। योर एनिमीज आर रियलाइजिंग you're dangerously intelligent, scared they cannot hide anything from you। तो आपके हेटर्स को, आपके एनिमीज को पता है, सो आपके हेटर्स को, आपके एनिमीज को ये चीज़ अच्छे से पता है कि वो आपसे कुछ भी नहीं छिपा सकते हैं। डेंजरसली इंटेलिजेंट हैं आप। वो आपकी आंखों में इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि आपकी जो आंखें हैं वो उनकी सोल को पढ़ लेती है, ठीक है। तो इस वजह से हो सकता है वो आपसे आंखें चुराते हों, नज़रें चुराते हों, बिकॉज यू कैन रीड देयर सोल, एंड दे नो दिस। उनको पता है ये चीज़, उनको पता है कि वो आपसे कुछ भी हाइड नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट सोल है आपकी, इंट्यूटिव सोल है आपकी। तो आप एक इंट्यूटिव पर्सन हैं। टू मोर, 2 और हैं यहाँ पे, ओके। योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। आपके सपने पूरे होने वाले हैं। बहुत जल्द आप अपने सपनों को पूरा होते हुए देखेंगे, ठीक है। आपके कुछ सपने हैं। मनी हंग्री पर्सन, somebody masculine, okay, try to control you। कोई मनी हंग्री पर्सन है, कोई पैसों का भूखा इंसान, उसने आपको कंट्रोल करने का प्रयास किया। कोई मैस्कुलिन हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। उस पर्सन ने आपको अपने हिसाब से चलाने का प्रयास किया। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है, क्विकली देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। क्या मैसेज है? समथिंग अबाउट 3 of Pentacles, Queen of Swords, okay, 2 of Pentacles reverse। कोई रिपीटेड साइकिल में आप नहीं फंसना चाह रहे थे, आपने अपनी हैप्पीनेस को चुना है। जब लोग आपको सैड करना चाह रहे थे तब आपने हैप्पीनेस को चूज़ किया है, ठीक है। अब आपने आपने अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करते हुए ऐसे लोगों से डिस्टेंस कर लिया है जो आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करते हैं, जो आपके अगेंस्ट प्लान प्लॉट करते हैं। ऐसे लोगों से आपने डिस्टेंस किया है। बाउंड्री फर्म रख रहे हैं आप, मुझे बाउंड्रीज क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं आप मुझे, फर्म बाउंड्रीज, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। ओ माय गॉड, आपकी तरफ कुछ रिचुअल्स किए गए थे जो बैकफायर हुए हैं, हॉरिबली बैकफायर हुए हैं। ओह, आपकी तरफ कुछ रिचुअल्स भेजे गए थे, कुछ बहुत ज़्यादा गलत एनर्जीज आपकी तरफ भेजी गई थी जो बैकफायर हुई हैं। प्रोटेक्टिव हैं यूनिवर्स आपके प्रति, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। विक्ट्री इज़ इन योर डेस्टिनी, आपके भाग्य में लिखा है विजयी रहना, या जस्टिस इज़ ऑन योर साइड। तो आपको जस्टिस दिया जा रहा है। नो नेगेटिविटीज़, नो नेगेटिव एनर्जीज कैन टच यू, ओके। आपका किसी पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया था, तो उनके साथ आपका कुछ कॉन्टैक्ट हो रहा है, ठीक है। वो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या चाहती हैं, या डेफिनेटली ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, चाहती हैं। हो सकता है ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। कोई इंतज़ार करता हुआ दिख रहा है मुझे। आपके एनिमीज़ जिन्होंने आपके अगेंस्ट कुछ रिचुअल्स किए थे ना, दे आर फेसिंग सम जजमेंट, ओके। जस्टिस
सर्व किया जा रहा है आपको। एंड ये यूनिवर्स का डिसीजन है, यूनिवर्स का निर्णय है कि आपको कोई भी नेगेटिविटी टच नहीं करेगी, और ये यूनिवर्स का डिसीजन है, जजमेंट है। ये कुछ मैसेजेस हैं, लेट्स सी। आप अगर किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं तो वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं अभी। आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विद यू, कि आपसे कहना चाहते हैं, जो कोई भी पर्सन आपके माइंड में है, ठीक है, वो आपसे कहना चाहते हैं कि काश वो आपके साथ पूरी तरह से ईमानदार होते, या ये पर्सन आपसे दूर होने का प्रयास कर रहे हैं, दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग हो सकता है कनेक्शन को रेजिस्ट कर रहे हैं, बट ये दूर जाकर भी आपके बारे में ही सोच रहे हैं। ये आपके बारे में सोचना इनके दिमाग से आप जा नहीं रहे हैं, तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा बॉदर करती है। ये अकेले नहीं रहना चाहते। हो सकता है इनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं और ये काफ़ी अकेले हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं ये पर्सन, जो कोई भी है। एंड दिस पर्सन डजंट वांट टू बी अलोन एनीमोर। ये और ज़्यादा अकेले नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन इनको डर लगता है कि अब आप इनसे बात नहीं करेंगे, इनको रिजेक्ट कर देंगे, इन्होंने आपको हर्ट किया। इनको ऐसा लग रहा है यू आर टू नाइस टू, यू आर टू नाइस, आई डोंट डिज़र्व योर काइंडनेस, सो इनको लग रहा है कि ये आपकी काइंडनेस डिज़र्व नहीं करते हैं। इन्होंने आपके साथ बहुत रूड बर्ताव किया है, गलत बर्ताव किया है, लेकिन इनको आपके बिना डार्क फील हो रहा है। आप इनके जीवन में सन की एनर्जी कैरी करते हैं, आप इनके जीवन में ब्राइटनेस लाते हैं, कलरफुल एनर्जी लाते हैं। सो आपके बिना सब कुछ डार्क है, इनके जीवन में सब कुछ अंधेरा अंधेरा है, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन खुद को किसी डार्क रूम में बंद कर लेते हों, खुद को आपको याद करके काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हों, रोते हों। किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी में मैं पिक कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। मतलब वो जो रोना है, मतलब हाउ शुड आई एक्सप्लेन दिस, हाउ टू एक्सप्लेन दिस, बहुत ज़्यादा पेनफुल वाला जो एक रोना होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पेनफुल क्राइंग, आपको मिस करके रोना, वो पेन इतना ज़्यादा इंटेंस होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है। इट्स लाइक पेन, पेनफुल सेपरेशन में है कोई, और वो आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, एंड इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, thanks a lot, I love you all, thank you, thank you।